SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जहां एक और किसान यूरिया खाद के लिए रात भर लाइन में लग रहे हैं, तो वहीं डंडे खाने को भी मजबूर है। इसके बावजूद अन्नदाताओं को खाद नहीं मिल रहा है, परंतु यूरिया खाद का गोरख धंधा करने वाले माफियाओं को यूरिया खाद बड़ी मात्रा में बड़ी आसानी से मिल रही है। इससे साफ तस्वीर खरगोन जिले के नीमरानी औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां पर आयशर वाहन के माध्यम से बड़ी संख्या में यूरिया खाद की बोरियां लाई गई और वहीं एक फैक्ट्री में इस यूरिया खाद में से यूरिया खाद निकालकर उसका पाउडर बनाकर बिना नाम की सफेद बोरियों में गुजरात भेजने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत धार जिले के जागरूक किसानों के द्वारा कृषि विभाग को की गई। जिसके बाद कृषि विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर बड़ी मात्रा में यूरिया खाद की बोरियां मिली, दानेदार यूरिया भी मिला है, वहीं मशीन भी मिली है, जिसके माध्यम से दानेदार यूरिया खाद को पाउडर में बनाकर गुजरात की ओर भेजने का काम इस फैक्ट्री के माध्यम से किया जा रहा है। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में पेस्टेड यूरिया भी मिली हुई है, जिसको सफेद बोरी में भरा गया है। बोरियों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नाम नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि यह काम यहां लंबे समय से चल रहा है। धार जिले में यूरिया खाद का यह पाउडर में तब्दील कर गुजरात में इसका व्यापार किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब किसानों को खाद मध्य प्रदेश में आसानी से नहीं मिल रही है, तो फिर इन माफियाओं को इतनी बड़ी मात्रा में यह यूरिया कहां से और किसके माध्यम से मिल रही है, यह जांच का विषय है। फिलहाल कृषि विभाग के द्वारा नीमरानी में कार्रवाई की जा रही है। सर पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मैं सर BS सेंगर और फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर कसरावत में हूँ एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है? ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है, जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है इस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर में है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है, जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियां जो जितनी हैं इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं, उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है और इनके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। और दूसरा जी, ये केचप फैक्ट्री में नहीं, ये केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था। संजय पाटीदार साहब ने बताया था तो वहाँ गया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है, वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं, जो बाजार से आता है। तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उस पर जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रहा है। अभी हम जो है ना, जो ये यूरिया आई है जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइजर से जो बोरियां सैंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइजर पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक को शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। और ये चूंकि इस बारे में मेरे कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटाडोर पे इतना इस कंपनी का माल आया है, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है। चूंकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है, उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? संजय पाटीदार, ग्राम सुंदेल, तहसील धर्मपुरी, जिला धार। ये निमरानी में एक फैक्ट्री में जो यूरिया खाता पकड़ा था, क्या कुछ जानकारी आपको? विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए, यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के
अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूँ, और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है।